नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र, वो मिल चुका है? मिल चुका तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका ये डीओई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मैंने दो ही निकाले हैं, आपके सभी हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है, सोशल साइंस के, ठीक है, एसएसटी, ठीक है। और जैसे मैंने निकाला बस गणित का, कक्षा 10, 21, 22 गणित मैथमेटिक्स 90 मिनट 40 मार्क्स के दिए गए हैं। और वहीं पे साइंस का मैंने निकाल लिया है, ठीक है, 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट्स। और कितने अंक नहीं है, 40 अंक का ही होगा ये भी, ठीक है। और जो प्रश्न इस पर से 24 प्रश्न है तो 20 ही करने होंगे, 24 प्रश्न 20, ठीक है, 12 है तो 10 प्रश्न करने होंगे, इस प्रकार से दिया गया है। ये आपका जो है डीओई ने दिया है। ये कौन सा है आपका? डीओई ने दिया है। तो आप कहोगे अब ये भी देख लो, एक सीबीएसई है, आदर्श प्रश्न पत्र किसके? सीबीएसई द्वारा जारी प्रश्न पत्र है आपका, ठीक है। वो इसमें इतने 40 अंक का है। और मेरे पास एक सामाजिक विज्ञान का भी है, ठीक है, सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर 2021-22 उत्तर सहित प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कक्षा 10वीं। तो एक सीबीएसई ने जारी किया है और एक यहाँ पे आपका डीओई ने जारी किया है। डीओई खासकर दिल्ली के लिए ही होता है और जो सीबीएसई होता है सेंट्रल पूरे भारत के लिए होता है वो आपका, ठीक है। आप दोनों अगर प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जो टर्म 1 होगा ये आपका बस प्रैक्टिस पेपर है प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई वाला और डीओई वाला दोनों करें ना कि आपके पास डीओई वाला पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। अब दोनों पेपर में अंतर देख लेते हो। अब मेरे पास कौन सा है? मैथ का है, ठीक है। मैथ में कितने हैं इसमें? ठीक है, टोटल दिए गए थे देखो 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो कोशिश करूंगा आपके प्री बोर्ड से पहले सॉल्व करा दूं, नहीं तो जो फर्स्ट टर्म है वहां तक तो हम सॉल्व तो करा देंगे, क्योंकि मैथ को सॉल्व कराने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब यहाँ पे आपके पास साइंस का दिया गया है। साइंस का डीओई की तरफ से 2021-22, ठीक है, 90 मिनट, ठीक है। तो ये सीबीएसई वाला भी है। अब देख लेते हैं क्या सीबीएसई के जो प्रश्न पत्र देखा, दोनों आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम बनाए गए हैं। थोड़े से क्वेश्चन अलग होंगे, खंड क में होगा, ठीक है। 24 प्रश्न है, 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 है, 20 के ही उत्तर देने होंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन एक में इस प्रकार से है, क्वेश्चन 2 इस प्रकार से। इस सीबीएसई का सैंपल पेपर दिखा रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। क्या दोनों का प्रश्न पत्र एक ही जैसा है या अलग अलग है? देखो यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया। वैसे डीओई वाले काफी खास है। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर वो हिंदी में पता नहीं कैसे यहाँ पे मिल गया है, लेकिन वो तो इंग्लिश में ही बांटते रहते, लेकिन सीबीएसई डीओई वालों ने हिंदी और इंग्लिश एक ही में दे दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया एक्स का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीबीएसई वाले में क्या वही है? नहीं। रीमा ने एक बीकर में लगभग 5 ml लेड नाइट्रेट विलयन लिया और उसमें लगभग 4 ml पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया। उसमें क्या परीक्षण किया? एक ये है आपका, यहाँ वाले में दूसरा ही है, ठीक है। यहाँ देखते क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रयोग में एक्स के साथ जलती है एक्स का, मतलब दिया गया कुछ प्रयोग होगा। पेज पलटते हैं, आपको एक प्रयोग दिखाई देगा। देखो ये रहा प्रयोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉप की ध्वनि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कक्षा 10 वाला ही है आपको, ठीक है। हिसिंग ध्वनि ऑक्सीजन, ठीक है। दृष्टि बाधित के लिए वैकल्पिक जो दृष्टि बाधित उसके लिए दूसरा प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न नंबर कौन सा दिखा रहा था मैं? दूसरा। कौन सा? तो दूसरा दिखा रहा था जो डीओई की तरफ से है। अब देखते हैं अब सीबीएसई वालों में दूसरा प्रश्न क्या है। देखो सीबीएसई वाले में देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दिए गए प्रयोग में ए, गैस ए की पहचान कीजिए। गैस ए, अब कहाँ गैस ए है, मतलब गैस ए है कहाँ? जो गैस यही निकल रही होगी, इसी गैस का नाम पूछ रहा होगा, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका सीबीएसई ने ऐसे पूछा है। और इन वाले का देखो यही चीज है, देखो यही आपका जो है प्रयोग, वही प्रयोग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉप ध्वनि कार्बन डाइऑक्साइड, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन, हिंसिक ध्वनि हाइड्रोजन, हिंसिंग ध्वनि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देने होंगे। क्या सारे प्रश्न पत्र मिल रहे हैं प्यारे बच्चों? एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया गया है। अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊं प्यारे, डीओई वालों का क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊं तो प्यारे बच्चों देखो ऐसे है। आयरन को भाप में के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर, देख लो आयरन ही है जो भाप के साथ अभिक्रिया करती है प्यारे बच्चों। देखो दोनों क्वेश्चन हो गए जो मैंने अपने पिछले भाग 4 में कराया था, जब मैं करा रहा था। निम्नलिखित में, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयरन के आयोडाइड प्राप्त होंगे? कौन से आयरन के आयोडाइड प्राप्त होंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तीसरा इसमें इस प्रकार से दिया गया है। आंसर बच्चों बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे देखो धातु, तनु, अम्ल और गैस। पेज पलटते हैं हम इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रहा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैच करना इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लेता हूं। देखो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक
अभिक्रिया में कौन सा ही संतुलित अभिक्रिया दर्शाता है? तो Fe Fe 4H2O, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया है, देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरी डीओई ने दूसरी अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पे दूसरी अभिक्रिया, लेकिन दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच हो रहा है। कहने का मतलब दोनों प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों, दोनों प्रैक्टिस करनी है। निम्नलिखित ग्राफ द्वारा एक उदासीकरण अभिक्रिया दर्शाती है। यहाँ से घूमता हुआ गया है अम्ल, क्षार और लवण प्लस जल। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, और क्योंकि यह एक डैश का लवण है, ठीक है, वैसे ही गया हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका देखो, क्वेश्चन ये और ये दोनों सेम है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैच हुए, क्या क्वेश्चन नंबर 6 भी मैच हो रहा होगा प्यारे बच्चों? ये भी देख लेता हूँ एक साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो अगर आपको मिल चुका होगा तो प्यारे बच्चों आप लोग भी मिला दें, नहीं तो ऐसे मिलाते चले जाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको फिर बोरिंग वीडियो बन रही है, ठीक है, ठीक है। तो हो गया थोड़ा सा। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आयरन व कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराने पर डैश 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 में किस विकल्प द्वारा उचित ऑक्सीकृत पदार्थ तथा उपचायक को दर्शाता है? ऑक्सीकृत, उचित ऑक्सीकृत, और यहाँ पे क्या पूछा है? ऑक्सीकारक। देख लो, बस समझ लो प्यारे बच्चों, दोनों आपको करना जरूरी है। और देखो सीबीएसई वाले में देखो इन्होंने मतलब श्वसन का चित्र बना के पूछा है, और जहां तक अगर मैं इसको इसमें पूछूं, देखो चित्र वाले मैंने देखा था, इसमें एक मैं पेज पलट के दिखा देता हूँ, अगर आपको मिला है कि नहीं प्यारे बच्चों ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो इसने इस प्रकार से पूछ लिया है, निम्नलिखित चित्र में हरे पौधे की पत्तियां, ये हरा पौधा, अच्छा अच्छा अच्छा, पत्तियों की कोशिकाओं निम्नलिखित क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है को व्यवस्था दर्शाइए कि कोशिका का सही विकल्प कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किससे किससे मैच कराना है आपको वही बताना। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों आपके प्रश्न पत्र सिलेबस बेस्ड हैं। तो दोनों प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और ज्यादा से अच्छे नंबर से पास होंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। तो मैं कौन सा स्टार्ट कर रहा हूं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं ये विज्ञान के लिए पूछ रहा हूं, वैसे ही लेकिन मेरे पास मैथ का दे रखा है, डीओई की तरफ से है, ठीक है। अब ये मैं मैथ का सॉल्व कराना बच्चों, प्यारे बच्चों धीरे धीरे शुरू कर दूंगा, क्योंकि डीओई की तरफ से है जो, तो इसे भी सॉल्व कराते हैं, क्योंकि दोनों सिलेबस सेम सिलेबस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों मैथ के जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन विज्ञान के लिए, साइंस के लिए प्यारे बच्चों आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको सीबीएसई का प्रश्न पत्र पहले साथ के साथ सॉल्व कराऊं या डीओई वाला, ठीक है। मैथ के लिए तो मैं डीओई ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो इसका जो हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं है लोगों। और डीओई का ये देखो खास बात, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ दे रखी है, लेकिन सीबीएसई वाले जो अपने आप को लेवल नेक्स्ट लेवल समझते हैं उन्होंने नहीं, उनको हिंदी इंग्लिश देने। देखो प्यारे बच्चों डीओई वाले देखो ये हिंदी नीचे इंग्लिश। अब यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो एलसीएम पी क्यू है। इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर देन एलसीएम पी एंड क्यू इज, कितनी अच्छी बात है, दोनों पास पास दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सीबीएसई वाले अपने आप को पता नहीं हिंदी मीडियम वालों से कुछ दूर क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो। मैं आप लोगों के हिंदी माध्यम के लिए मैं बनाता ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सीबीएसई क्लास इंस्टीट्यूट देखने धन्यवाद। प्यारे से कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपसे थोड़े बहुत बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सीबीएसई क्लास इस वीडियो देखने धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।